का साग होता है वह निगला जाता है दूध के साथ। आपके घर में दूध है तो दूध के साथ ही निगलिएगा, 2 बार 3 बार, ऐसे तो 5 बार का है कि 5 बार आपको जरूर निगल लेना है मुंह में, उसको चबाना नहीं है, उसको निगल लेना है दूध के माध्यम से। उस दिन हम तरोई तो खाते ही हैं, लेकिन आप उस दिन तरोई जरूर दान कीजिएगा। जितिया के दिन तरोई दान करने का एक अपना ही महत्व होता है। वैसे तो कहा जाता है कि दान ब्राह्मण को दिया जाता है, लेकिन आप किसी को भी दान कर सकते हैं, जो भी जरूरतमंद हो उसको जरूर दान कीजिएगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं थी तो वो तीज में जैसे व्रत रखती है निर्जला, वैसे ही इसमें भी रखा जाता है, लेकिन तीज जो है वह अपने पति के लंबी आयु के लिए होता है, वही जितिया होता है वह अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है और महिलाएं करती है। लेकिन बहुत सारी जो सुहागिन महिलाएं थी उनको तीज के दिन प्यास लग गई होगी और उन्होंने 11 या 12 बजे पानी पी भी लिया होगा, लेकिन आप जितिया में पानी नहीं पी सकते हैं। कहीं ना कहीं तीज से भी बहुत कठिन होता है यह व्रत, यह बहुत कठिन व्रत है, इसका नाम ही है खर जितिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। इस साल 2022 का जितिया कौन सी तिथि को लगने वाला है, कौन सी तिथि को नहाए खाए है, किस दिन हमको व्रत रखना है, किस दिन हमको पारण करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही ये जो व्रत होता है यह अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और हम इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि यदि आप पहली बार व्रत रख रही है तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनको आपको जान लेना है यदि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो पहले से रखती हैं लेकिन हाँ वो भी देख सकती हैं, लेकिन जो पहली बार उठा रही है उनको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये सारे नियम उनको जरूर जान लेनी है। ये नियम यदि आप जान लेते हो और तब इस व्रत को करते हैं तभी आपको इस व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है यह अपने बच्चे के लिए रखा जाता है, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है ताकि आपका बच्चा दीर्घायु हो और इस व्रत को करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। तो आप ये सारे महत्वपूर्ण नियम जरूर जान ले, आपको ये बातें जानना बेहद जरूरी है इस व्रत को रखने से पहले। साथ ही यदि आपके घर में सासू माँ है तब आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, और यदि आपके घर में सासू माँ अब नहीं रही हैं, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यह सारी बातें मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात अब बात कर ले कि जितिया कौन सी तिथि को है, कौन से दिन नहाए खाए है। तो नहाए खाए है वह 17 तारीख को पड़ रहा है, 17 सितंबर को। और जो जितिया का व्रत रखने वाली है जो भी महिलाएं, वो पड़ रहा है 18 तारीख को। जितिया जो पड़ने वाला है वो 18 सितंबर को पड़ने वाला है। और जो पारण की तिथि है वह अगले दिन होता है पारण। जैसे कि तीज में भी आप पारण अगले दिन करते हो, वैसे ही इसमें भी पारण जो होता है वो अगले दिन ही किया जाता है। 19 तारीख को आप पारण कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको नहाए खाए से जुड़ी जो बातें हैं वो आपको विशेष ध्यान देनी होती है। जैसे तीज के दिन हम दातुन से आप मुंह धोते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, तो इसमें नहीं किया जाता है। इसका नाम ही है खर जितिया। खर मतलब कुछ भी तोड़ा या काटा नहीं जाता है। आपको इस सब बात का ध्यान देना होगा। और नहाए खाए के दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें जरूर बनानी चाहिए, घर में विशेष कर ध्यान देनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है नहाए खाए के दिन। नहाए खाए के दिन विशेषकर आप तरोई का सब्जी जरूर बनाएं। इस दिन तरोई बनाना बहुत महत्व रखा जाता है। हम आपको ये फोटो डाल दे रहे हैं। तरोई अर्थात बहुत जगह इसको झिंगनी बोला जाता है, तो आप इसकी सब्जी जरूर बनाएं, इसका विशेष महत्व है। इस दिन नौनी का साग, इसका भी मैंने फोटो बगल में लगा दिया है। तो इस दिन नौनी का साग भी बनाया जाता है, थोड़ा सा ही किया जाता है। ओठगन बनाया जाता है, पकवान पूरी ये सब कुछ बनाया जाता है, पुआ छाना जाता है, अर्थात कह लीजिए तो घर को महकाया जाता है। इस दिन मीठी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तीज में आप गुजिया वगैरह बनाते हैं, वैसे ही जितिया में
पुआ छाना जाता है, पुआ बनाया जाता है। और ये पितृपक्ष में पड़ रहा है यह त्यौहार, तो इसका एक विशेष महत्व भी बन रहा है। इस दिन आप पुआ वगैरह बनाती हैं अपने रसोई घर में, तो आप अपने रसोई घर को यदि महकाती हैं तो इससे आपके पितरों का आगमन होता है और वो भी प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही बहुत जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि हम मछली वगैरह भी बनाते हैं, लोग खाते हैं, इस चीज़ें भी करते हैं और वह मछली वगैरह खाकर बाल धो लेते हैं भी, ऐसा लोग हैं। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर जो है वो प्याज का उपयोग करते हैं, लहसुन का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग जो है प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं खाने में नहाए खाए के दिन। बहुत जगह पे तो ऐसे प्याज लहसुन खाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ लिया जाए तो हमारे यहाँ प्याज वगैरह प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत जगह है जहाँ की प्याज लहसुन वगैरह ये सब प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपके घर में जो भी नियम है वो आप जरूर जान लीजिएगा। जैसे कि हमारे घर में जब तरोई की सब्जी बनती है तो उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपके घर में बहुत जगह हमने सुना है कि वहाँ जो तरोई का सब्जी बनाते हैं लोग तो नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना नमक के बनाते हैं। और ये चीज़ें भी आपको अपने घर के नियम के अनुसार जान लेना है, तभी आपको करना है। ये जरूर अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें की जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना है नहाए खाए के दिन। साथ ही इस बात भी आप जरूर जान ले कि जो नहाए खाए का जो सरगही जो आप भी बनाते हैं वही सरगही किया जाता है। इस दिन आप एक चीज़ जरूर कीजिएगा, वो है जो पूरी वगैरह आप बनाती हैं तो पूरी 4 जगह पूरी अलग कर लीजिएगा जो आपने बनाया है नहाए खाए के दिन। पहला जो है जो चील सियारनी, आपने जो ये जितिया का जो पर्व या त्योहार जो हम मनाते हैं वह चील सियारनी के ही ऊपर है, एक कथा है और इसी के कारण हम ये जितिया का त्योहार पर्व मनाते हैं। तो आप ये जो 4 जो पूरी है वो निकाल लीजिएगा। पहला है तो पहला चील के लिए, दूसरा सियारनी के लिए, तीसरा जीमुत वाहन जो देवता है उनके लिए, चौथा गौ माता के लिए। 4 जगह आप निकाल लीजिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। समझ गए? अब बात करते हैं आगे। तो बहुत सारी महिलाएं होती है जो सरगही करती है, जैसे कि आप यदि तीज में आप यदि बात जानते ही हो तो तीज में तो सरगही लोग करते ही हैं, वैसे ही इसमें भी सरगही किया जाता है। इसमें सरगही विशेषकर रूप से जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये खर जितिया कहा जाता है। जितिया का ही मतलब ही है खर। यहाँ पर खर विशेष कर ध्यान दिया जाता है कि आप उस दिन कोई गलत चीज़ ना करें, आप कुछ तोड़े काटे या ऐसा चीज़ें आप ना करें, ये विशेष कर ध्यान दिया जाता है। तो खर जितिया का ही मतलब है कि आपको बहुत चीजों को ध्यान देना, विशेषकर सरगही आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत जगह जो है सरगही है 12 बजे किया जाता है और बहुत लोग महिलाएं जो होती है वह 3 बजे उठकर सरगही करती है। और इस दौरान पे जो भी आपके घर में पकवान वगैरह बने हैं वो चीज़ भी फेंका जाता है। जैसे भी आपके जितने पुत्र हैं, आपके जितने घर में बच्चे हैं, उस हिसाब से फेंका जाता है और यह चील और सियारनी को दिया भी जाता है। ये चीज़ें यदि आपके घर में तो होती ही होंगी, सबके घर में होती है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपको पहले ही एक बता दें कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो तीज के दौरान, जिन्हें बहुत सारी महिलाएं ने कहा था कि उनको प्यास लग गई थी, उनको प्यास बुझ जाती है, हमें भी हुआ था कि प्यास लगने लग गई, तो उस दौरान तो तीज में आप पानी पी लिए थे 11 बजे 12 बजे, लेकिन आपको इसमें पानी नहीं पीना होता है। 11 बजे या 12 बजे बिल्कुल नहीं पानी पिया जाता है। यदि आप ऐसा करते हो तो वो व्रत टूट जाता है। तो आप जो पारण है, जो पानी है, वो अगले ही दिन पीते हो। जैसे कि आप यदि बहुत सारी महिलाएं तीज के जो की होंगी तो वो अगले दिन भी पी होंगी, और कुछ महिलाएं को प्यास बुझाई है तो 11 बजे 12 बजे पानी पी ली होंगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अगले दिन ही पीना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो यदि आपको प्यास लगती है तो आप सबसे पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप सरगही के दौरान ग्लूकॉन डी ये सब मंगा लीजिएगा, 2-3 चम्मच अच्छे से डालकर घोल लीजिएगा और उसको पी लीजिएगा, जिससे कि आपको प्यास ना बुझाए। और उस दिन आप ज़्यादा बोलिएगा मत, ज़्यादा कोई काम मत कीजिएगा, ज़्यादा काम उन पर फोकस मत कीजिएगा कि मुझे घर की साफ सफाई करनी है, तो ये सब मत कीजिएगा। यदि आप ऐसा करिएगा तो हो सकता है कि आपको प्यास लगने लगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सरगही के दौरान बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कहती हैं कि क्या हमको स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो बहुत सारी महिलाएं जो स्नान करके भी सरगही करती है, दातुन वगैरह कर लेती है तब सरगही करती है, और बहुत सारी महिलाएं जो होती है वह सरगही के दौरान ना स्नान करती है ना दातुन करती है, वो सरगही खा लेती हैं। तो आपके घर में क्या नियम है यह जरूर देखिएगा। हमारे घर में है कि 12 बजे सरगही किया जाता है और इस समय नहाया वगैरह नहीं जाता, स्नान नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे सरगही करके और जो चील सियारनी का जो है उसको दिया जाता है, रखा जाता है छत पर बालकनी में, तो उस तरीके से होता है। तो आपके घर में जो है वो कीजिएगा। हमारे घर के से यदि मैच कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से कीजिएगा, समझ गए। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब इस दौरान बहुत सारी महिलाएं होती है जो कहती है कि भाई हम तो नहाए खाए के दिन बाद से जो दिन आता है अर्थात व्रत का दिन, इस दिन हम दातुन करें कि नहीं करें। तो इस दौरान तो बहुत सारे में जब महिलाएं जो है वो कहती हैं कि दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाथों से आप धो लीजिए, धुले ना धुले एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में दातुन का प्रयोग किया जाता है, तो आप भी चाहिए तो कर सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। आपके घर में जो नियम है वो जरूर कीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो दातुन का प्रयोग करती है और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी जगह पर जो कि वो हाथों या उंगलियों से बस अपना दांत साफ कर लेती हैं। तो ये चीज़ें यदि आपके घर में तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा। और साथ ही हमारे घर में जो ओठगन वगैरह बनता है वो सब अगले दिन फेंका जाता है। ओठगन अर्थात पकवान जो आप बनाती हैं छानती हैं वो शुद्ध घी में हम लोग बनाते हैं, तो वही चीज़ यदि आपके घर में है तो शुद्ध घी में ही बनाइएगा। और वो अगले दिन जब आप पारण करती हैं, पारण जो पड़ रहा है वो 19 तारीख को है, 19 सितंबर को, तो आप जब पारण करती हैं तो उस दिन भी फेंका जाता है। जैसे आप सरगही करती है तो सरगही के दिन भी फेंका जाता है। कुछ लोग मछली वगैरह फेंकते हैं और कुछ लोग जो है उस दिन जो भी खाते हैं, जो भी आपके घर में बना है पकवान वगैरह वो चीज़ फेंकते हैं। कुछ दही चूड़े का भी प्रयोग करते हैं। तो आपके घर में यदि होता है तो कीजिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने घर के नियमों का हिसाब से कीजिएगा। आप पहली बात मैं आपको साफ कह दूं कि जो भी आपके घर के नियम है वो चीज़ आप पहले जान लीजिएगा। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सब घर के नियम अलग होते हैं। यदि हमारे जो घर के नियम है, यदि आप मेरे घर के नियम से आपके घर के नियम मैच कर रहे हैं तो आप वही कीजिएगा जो मैंने आपको कहा है। नहीं तो आपके जो घर के नियम है अपने बड़े बुजुर्ग से एक बार जरूर पूछ ले, राय ले ले कि क्या उनके घर में किस तरह से की जाती है। मछली से किया जाता है, मछली लोग खाते हैं नहाए खाए के दिन और कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, तो वो सारे अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप सरगही के दौरान आप खाते हैं वही चीज़ चील और सियारनी को दिया जाता है, वैसे ही पारण के दिन ओठगन वगैरह फेंका जाता है, दिया जाता है। और जो नौनी का साग होता है वह निगला जाता है दूध के साथ। आपके घर में दूध है तो दूध के साथ ही निगलिएगा, 2 बार 3 बार, ऐसे तो 5 बार का है कि 5 बार आपको जरूर निगल लेना है मुंह में, उसको चबाना नहीं है, उसको निगल लेना है दूध के माध्यम से। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और उसके बाद ही पारण किया जाता है। पहले चील और सियारनी को देने के बाद ही आप पारण करते हो, कुछ खाते हो पीते हो। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि नहाए खाए के दिन ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाइएगा। ऑयली चीज़ खाइएगा तो हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, आपको प्यास ज़्यादा लगे, क्योंकि ऑयली चीज़ खाने के बाद ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है यदि आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो। अब बात करते हैं कि दान वगैरह, तो दान जरूर देनी चाहिए इस दौरान। आप यदि इस व्रत को कर रही हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप तरोई जरूर दान कीजिएगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था कि तरोई दान करने का एक अपना ही महत्व होता है, और खासकर यदि आप कोई भी चीज़ों का दान दे रहे हैं तो आप ज़रूरतमंद को दान दीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कहना है कि भाई हम किसको दान करें, वैसे तो ब्राह्मण को दान किया जाता है, लेकिन कोई भी ज़रूरतमंद है तो उसको दान कर सकते हैं।
साथ ही अब बात करते हैं कि जिनकी सास है, उनके घर में जिनकी सास अभी हैं, उनको क्या चीज़ें करनी है। तो यदि आपके घर में अभी सास है तो आप कोई भी चीज़ दान मत कीजिएगा। जैसे कि 17 तारीख को जो दान देती हैं आप, जो भी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो चावल दाल, जो भी चीज़ें आपके घर में है, अचार नमक, वो सारी चीज़ें दान, कुछ भी आप दान कर सकती है। तो वो सब चीज़ें आप दान नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके घर में अभी सास आपके बड़े अभी हैं। और यदि आप कि घर में अभी बड़े नहीं हैं, आप ही हैं, आपके सास अभी नहीं है, तो आप दान कीजिएगा जरूर। अपने सास के नाम से दान जरूर कर दीजिएगा। वैसे दान तो कहा जाता है कि पंडित को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, लेकिन यदि आपको ब्राह्मण नहीं दिखे तो आप किसी भी जरूरतमंद को दान जरूर दीजिएगा। ये चीज़ आप भी आपकी क्लियर हो गई। तो यदि आप इस व्रत को कर रही हैं तो इस सारी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं यही कामना करूंगी कि आपका व्रत सफल हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके बच्चे की लंबी आयु हो, दीर्घायु बने, आपका भी बच्चा और हमारा भी बच्चा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग को जितिया पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो, हार्दिक बधाई हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।